अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा विल पावर की। विल पावर, हाउ टू वर्क इन बॉडी विल पावर। क्या आपकी बॉडी के अंदर विल पावर कैसे काम करती है, ये सच्ची और हकीकी कहानी है। आप विल पावर से कैसे काम ले सकते हैं और मूजी किस्म की मर्जों से आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं। आपको कोई मसला दरपेश है, उससे आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुल सत्तार रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू वर्क विल पावर इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी के अंदर विल पावर जो है वो कैसे काम करती है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसका 2-3 दिन हुए हैं एक्सीडेंट हुआ। मोटर बाइक पे जा रहा था, मगरिब के बाद का वक़्त था। कुत्ता आगे से आया, उसके मोटरसाइकिल के साथ टकराया, अगले व्हील के साथ। वो सड़क के ऊपर ही, रोड के ऊपर ही गिर गया और गिरने के बाद मोटरसाइकिल के नीचे उसकी जो बाईं टांग थी वो आ गई और उसके साथ ही वो घिसटता हुआ काफ़ी दूर तक चला गया। यानी बहुत ही शदीद किस्म की उसको चोट आई, घुटने के ऊपर और टखने के ऊपर। वो थोड़ी देर के बाद जब मोटरसाइकिल अपनी जगह पे जाकर रुक गया तो उसने मोटरसाइकिल उठाया, नीचे से निकला तो उसने महसूस किया कि शदीद किस्म की चोट उसको आ चुकी है। उसे पता चल गया कि शदीद किस्म की चोट आ चुकी है। उठने की कोशिश की, उठा नहीं गया उससे। थोड़ी देर वो बैठ गया। जब तबीयत थोड़ी सी रिलैक्स हुई तो उसने उठकर थोड़ा सा मूव किया, देखा कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। उसको जजमेंट हो गई कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन चोट बड़ी शदीद किस्म की है, उसको बहुत शदीद तकलीफ हो रही थी। उसने उसी तरह, लोग इर्द गिर्द से आ गए, उन्होंने पूछा कि चोट, उसने कहा चोट तो काफ़ी है मेरे लगी, लेकिन मैंने रुकना नहीं है चूँकि मुझे तकलीफ बढ़ती जाएगी। फ़ौरन उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ से को 5-4 किलोमीटर घर दूर था। वहाँ घर जाकर उसने अच्छी तरह देखा कि उसके वो कपड़े जो थे वो डैमेज नहीं हुए थे, लेकिन नीचे चोटें थी, रगड़े लगी हुई थी, और जो जैकेट थी ऊपर पहनी वो बाजू के ऊपर से फट गई, लेकिन बाजू के ऊपर चोट नहीं आई उसको। बाईं टांग के ऊपर, टखने और घुटने के ऊपर उसको चोट लगी। इतनी शदीद किस्म की चोट थी कि वो ना उस टांग को वो फोल्ड कर सकता था और ना ही वो करवट चेंज कर सकता था। चलने में दिक्कत आ रही थी। जब कोई पाँव नीची जगह या थोड़ी सी ऊंची जगह होती थी उसके ऊपर भी रखना, क्योंकि जब टांग मूव करती थी उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। टॉयलेट यूज़ करना बहुत मुश्किल था, नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अगर अपनी विल पावर से काम लूँ, ये तो मेरी चोट काफ़ी लग गई और काफ़ी दिन लगेंगे मुझे रिकवरी करते हुए, क्योंकि मैं वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ। उसने ये सोचा कि मैं अपनी विल पावर से काम लेता हूँ, और उसी वक्त, उसी दिन उसने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वो मेडिटेशन में बैठ गया। वो तसव्वुर में लाकर अपनी विल पावर को स्ट्रेंथ देने लगा, यानी ताकत मुहैया करने लगा, प्रोवाइड करने लगा कि ये जो मेरी चोट है इसको मैंने ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करना, और जल्द मैंने उठना है और अपना रूटीन वर्क शुरू कर देना है। दोस्तों, उसने सुबह शाम मेडिटेशन शुरू कर दी और तीसरे दिन वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। यहाँ आप हैरान होंगे, या हो सकता है कुछ लोग इस कहानी को, इस वाक़े को गलत भी समझें, लेकिन ये उसको पता है या उसके रब को पता है कि उसके कितनी चोट आई। उसने विल पावर से काम लिया। जो 10-15 दिन के बाद उसने रूटीन में आना था, नॉर्मलाइज होना था, वो दूसरे तीसरे दिन ही नॉर्मल हो गया और अपना रूटीन का वर्क करना शुरू कर दिया। और उसने ये वाक़या अपने दोस्त, अजीज़ व अक़ारब और अपने रिश्तेदारों को बताया तो वो हैरान हुए उसकी बातों को। कई लोग तो ऐसे थे, उन्होंने मजाक बनाया और उसकी बात नहीं मानी। जो इस चीज़ को मानते थे, मेडिटेशन को, विल पावर को,
उन्होंने माना कि जो डेंजरस किस्म की डिजीज़ होती हैं, कैंसर, टीबी वगैरह, या ऐसे लाइलाज किस्म के मरीज होते हैं, वो अपनी विल पावर से काम लेते हुए बाज़ दफ़ा ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से बाहर आ जाते हैं कि डॉक्टर भी हैरान रहते हैं, मेडिकल साइंस भी हैरान रह जाती है कि ये कैसे रिकवर हो गया। ये भी ऐसे ही रिकवर हुआ, उसने विल पावर से काम लिया। दोस्तों, आप भी विल का पावर से काम लें और अपने मामलात, अपने रूटीन वर्क, अपना लाइफस्टाइल, अपना खाने पीने के मामलात, अपनी सेहत के मामलात, अपना फाइनेंशियली जो मामलात हैं उनको आप बेटर कर सकती हैं विल पावर के ऊपर तवज्जो देने से। यानी मेडिटेशन करें सुबह शाम, रात को सोने से पहले 10 मिनट तक आप बिल्कुल फ्री होकर एक चीज़ पर फोकस डालकर बैठ जाएं। मुराकबा जिसको कहते हैं, मुराकबा करें, सो जाएं। सुबह जब उठें उस वक़्त फिर मेडिटेशन करें यानी मुराकबा करें। इसी तरह उसी चीज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जब आप दिन में अपना रूटीन में फिर चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर आपका फोकस उधर ही होना चाहिए। आप इंशाल्लाह आपकी विल पावर काम करेगी। यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात पढ़े हैं, सुने हैं कि करोड़ों का जो उनका बजट था, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने इसी विल पावर से अपनी थिंकिंग को चेंज करके एक फोकस रखकर थिंकिंग वहाँ पर उन्होंने रखी, तो उनको ऐसे सोर्स पैदा होने शुरू हो गए कि लोग हैरान हो गए, वो करोड़पति बन गए। दोस्तों, आप विल पावर से बहुत काम ले सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।